खबरों में आगे बढ़ते हुए, राहुल गांधी का एक मीम अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। मैं ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं, राहुल गांधी बोलते हैं। लेकिन ये खबर लोकतांत्रिक मजे पर है, जो राहुल के मुताबिक देश में खत्म हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र डेंजर जोन में है, संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं, विरोध का स्पेस सिकुड़ रहा है, विचारों की आजादी खत्म हो रही है। और संयोग से राहुल गांधी ने यह विचार एक बार फिर से विदेशी धरती पर खड़े होकर कहे हैं। इसके बाद एक बार फिर सियासी झगड़ा शुरू हो गया है कि क्या ऐसी बातें उन्हें विदेश में कहनी चाहिए, और यह भी कि वो भारत के लोकतंत्र को विदेश में जाकर इतना कमतर क्यों बताते रहते हैं। राहुल गांधी का इस साल का 8वां विदेश दौरा है। राहुल गांधी कोलंबिया में हैं। वहीं EIA यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही, उस पर हमले हो रहे हैं। सुनिए। I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने 1929 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत के पीएम मोदी के दावे पर भी सवाल उठाए। ये कहा कि चीन का तो पता नहीं, पर उन्हें नहीं लगता कि भारत विश्व के नेतृत्व के लिए तैयार है। Other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और संघ पर राहुल गांधी के हमले में नया कुछ नहीं दिखा। देश में हर दूसरे दिन उनका कोई ना कोई बयान आता ही है। लेकिन राहुल गांधी यही बातें जब जब विदेश में बोलते हैं, तब तब देश के भीतर सियासी बखेड़ा जबरदस्त खड़ा हो जाता है। 23 मई 2022 को उन्होंने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में कहा, भारत में बोलने की आज़ादी खत्म होती जा रही है। 3 मार्च 2023 को कैम्ब्रिज में कहा, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, न्यायपालिका पर भी कब्जा हो गया है। 4 मार्च 2023 को लंदन में IJA में कहा, भारत में लोकतांत्रिक ढांचे पर बर्बर हमले हो रहे हैं। सितंबर 2024 में अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कहा, भारत में 2024 का चुनाव स्वतंत्र नहीं बल्कि नियंत्रित था। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के साथ ही विजयादशमी का पर्व भी, जिस पर RSS ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए हैं। राहुल गांधी ने इसीलिए RSS पर भी जबरदस्त हमला बोला और कहा कि बीजेपी और RSS की विचारधारा में ही कायरता है। अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो RSS वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो तो इनकी आइडियोलॉजी में ये भी है। और राहुल गांधी के इन बयानों पर बीजेपी ने भी पलटकर हमला बोला है। पुरानी लकीर पर चलते हुए आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी का एजेंडा ही देश को बदनाम करने का है, इसीलिए वो बार बार विदेशी दौरे पर जाते हैं। राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद, बेशर्म भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। ये बहुत निंदनीय है।
पार्टी के नेता राहुल गांधी हों, अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करें, तो स्वाभाविक है कांग्रेस के लोग भी इसी तरह की बात करें। ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। तो खैर दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिसग्रेस, कि वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा, और देश भी उनसे शर्मिंदा है। राहुल गांधी दरअसल मोदी से शुरू होकर आरएसएस तक आ गए और वही सवाल जिंदा कर दिया कि जब वो विदेश में होते हैं तो किसी विचार या व्यक्ति की बुराई करते हैं या फिर देश की करते हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान पर आगे आने वाले वक्त में और बवाल होना ये तय मानिए, जिसको लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।